हमारे पास क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन इस तरह है कि एक इक्वेशन दे रखा है 2x² + 5x + 7 = 0 एंड दूसरा इक्वेशन है x² + bx + c = 0 और इन दोनों इक्वेशंस में एटलीस्ट एक जो रूट है वो कॉमन है। वो कुछ इस प्रकार से है कि ए बी सी जो सेकंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं वो इस सेट के को बिलोंग कर रहे हैं, वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं कि ए बी सी जो होगा वो 1 से लेकर 100 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं उन्हीं में से कोई नंबर्स होंगे। तो पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है a + b + c की कितनी होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो पहला इक्वेशन दे रखा है 2x² + 5x + 7 = 0, तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट पहले निकाल के चेक करेंगे जो कि आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 7 25 माइनस 56 जो कि एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। हमें पता है कि जब डी नेगेटिव होता है दैट मीन्स रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स रियल नहीं होंगे दैट मीन्स वो इमेजनरी होंगे, और इमेजनरी होंगे तो रूट्स जो होंगे कॉन्जुगेट पेयर में होंगे। रूट्स जो होंगे वो कॉन्जुगेट पेयर में लाई करेंगे। ठीक है, तो रूट्स जो भी होगा वो a + IB एंड a - IB टाइप का होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक रूट a + IB है तो दूसरा रूट a - IB होगा ही होगा, जो कि आपस में ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। इन्हीं को हम लोग कॉन्जुगेट पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नंबर होते हैं, इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एटलीस्ट वन रूट कॉमन है, बट हमें ये पता चल रहा है कि जो पहला इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इस पेयर के फॉर्म में लाई कर रहे हैं, है ना, इस पेयर के फॉर्म में अकर हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर ये रूट कॉमन हो तो जाहिर सी बात है कि दूसरा रूट भी कॉमन होगा ही होगा। दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। दैट मीन्स बोथ रूट्स आर कॉमन, बोथ रूट्स आर कॉमन। और हमें ये कंडीशन पता है कि जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स कॉमन होते हैं तो कंडीशन ये होती है कि जो इनके कोफिशिएंट्स का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। हम यहाँ पे a1 b1 c1 जो है सेकेंड इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं a b c को ले सकते हैं। तो a/a2 b2 c2 हम फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को ले रहे हैं। तो a/2 = b/5 = c/7 और इसको कुछ मान लेते हैं कोई नंबर k। ठीक है, कोई k मान लिया, कोई नंबर, ठीक है, कोई रियल नंबर है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2k, b की वैल्यू आएगी 5k और c की वैल्यू आएगी 7k। ठीक है भाई। अब चलो, हमें क्या एक दे रखा है कि ए बी सी जो है, एक नया इन्फॉर्मेशन ये भी था क्वेश्चन में कि ए बी सी जो है इस सेट को बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, तो हमें यहाँ से जो मिला है ए की जो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के मिल गया, है ना। तो ए बी सी जो है अगर वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है तो अगर हमें इसकी a + b + c की मैक्सिमम वैल्यू अगर बतानी है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए c जो है मतलब k हम यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें सच दैट कि वो इस सेट को लाई करे। ठीक है, तो k की वैल्यू अगर हम 14 पुट करेंगे तो c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 14 × 7 दैट इज़ 98। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो वैल्यू है c की 98 जो कि बिलोंग कर रही है वो दिए हुए सेट को, जो कि ये था। दैट मीन्स हमें ये क्लियर है कि c की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस सेट को बिलोंग कर रही है जो कि 98 है। इससे बड़ी वैल्यू हम k की नहीं पुट कर सकते यहाँ पे। दैट्स वाई b की वैल्यू क्या हो जाएगी, k = 14 के करस्पॉन्डिंग 5 × 14 70 एंड a की वैल्यू हो जाएगी 2 × 14 28। तो a + b + c जो है इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। मैक्स जो होगा विल बी इक्वल टू 28 + 70 + 98। अब हम इसको ऐड करेंगे तो 6 2 + 1 3 10 एंड 9 196। तो 196 जो होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे दिख रहा है। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।